एहतराम गुजारिश करूँगा हज़रत मौलाना मोहम्मद मुईद साहब रहमत बरकातुहुल आलिया से, वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरमा हज़रात, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और मुअज़्ज़ज़ सामईन और अज़ीज़ तलबा, मैं बड़े ही अदब व एहतराम से इस बात की गुजारिश करूँगा कि ये कोई शेर व शायरी की मजलिस नहीं है, बल्कि ये बच्चों की तरबियत और उनके इल्मी जज्बात को एक सराहने की मजलिस है और इल्म के वक़ार को बढ़ाने की मजलिस है और इल्म के जज्बे को पैदा करने की मजलिस है। इल्म क्या बताता है और इल्म और अमल का क्या मकसद है, इसको दर्शाने के लिए उलमाए किराम, बताने के लिए अजीज़ाने गिरामी और बासलाहियत उलमा यहाँ मौजूद हैं। आज हम उलमा की कदर और ऐसी मजलिसों की कदर नहीं की, इसलिए हमारे बच्चों को बार बार इस बात को बताना पड़ता है और कहना पड़ता है कि बाप का क्या हक है, बेटे का क्या हक है, पड़ोसी का क्या हक है, हम खुद नहीं जानते। इसी को बताने के लिए उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं और आपको बताएंगे। मैं बड़े ही अदब व एहतराम से गुजारिश करूँगा कि आप तमामी हजरात पुरसुकून माहौल बनाएं और उलमाए किराम के बयान को सुनें। मैं तो आपके बीच का हूँ, इंशाअल्लाह बाद में बातें होती रहेंगी मुझसे, लेकिन जो बात असली है वो हमको इल्म के जज्बे के मुताबिक इन बच्चों को हौसला देने की ज़रूरत है। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बिला पढ़े लिखे और पढ़े लिखे हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। जैसा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी दुनिया के इंसानों से ज़्यादा इल्म दिया था। सारे अल्लाह के बाद अगर किसी को इल्म हिकमत का इल्म मिला था वो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह अपने प्यारे महबूब को इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ का हुक्म दिया, या अम्र का सेगा हुक्म के तौर पर कहा कि आप पढ़िए जो इल्म हिकमत के पहाड़ के जहाँ घटा टोप तारीकी थी जहालत की, जहाँ जमीन पे पड़े हुए खून को चाट लिया जाता था, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उस फिर फितन दौर में अल्लाह के महबूब पैदा हुए और उस पुरफितन दौर में पैदा होने के बाद मुशरिकीन मक्का लड़ने पर आमादा थे। उस वक्त जब खाने काबा को तामीर नौ के लिए उजाड़ा गया, गिराया गया और हजर अस्वद को निकाल करके बाहर रखा गया, फिर दोबारा लगाने के लिए तमाम रूह से मक्का लड़ रहे थे कि हमारी शरफियत, हमारी मकबूलियत है।
हम जो चाहेंगे करेंगे, जैसा चाहेंगे रखेंगे। ऐसा था कि सारे के सारे खानदान के लोग अपनी शर्फ और मकबूलियत में लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उस इल्म और हिकमत के पहाड़ ने उस झगड़े को खत्म किया। उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको हुक्म दिया कि आप पढ़िए। बाद में 40 साल 1 दिन की उम्र में हुक्म दिया गया कि आप पढ़िए। और आज हम हैं कि पढ़ने से दो, अपने बच्चों को भी पढ़ने से, खुद पढ़े नहीं। पता ये चला कि कितना भी जहीन हो जाए, कितना भी इल्म हिकमत का दरिया उसके पास मौजूद हो, लेकिन बगैर इल्म के जो काम करेगा वो नाकिस और अधूरा होगा। इसलिए ये उलमाए दीन की महफिल है और ये उलमाए दीन इस बात की तंबीह करेंगे और आपको बताएंगे कि अपने बच्चों को इल्म के गहवारे में डालो और इल्मी सलाहियत से इनको बहरावर करो, ताकि ये दुनिया में चलने का सलीका सीखे। चाहे वो असरी उलूम हो, चाहे वो दीनी उलूम हो, दोनों का सीखना इस वक्त बहुत ही जरूरी है। हमने इल्मी और दीनी और असरी उलूम से अलग कर करके दोनों इल्मों को बांट दिया है। इसलिए जिंदगी के दुनिया के जिस भी गोशे में जाते हैं हम अधूरे नजर आते हैं, हमें पूरा इल्म नहीं होता, हमें इल्म की सलाहियत पैदा नहीं होती। और जब तक इल्म और अमल की सलाहियत पैदा नहीं होगी, दोनों इल्म हमारे पास नहीं होगी। दुनिया के भी मकसद हमको पूरे करने हैं और आखिरत के भी मकसद हमको पूरे करने हैं। दुनिया की फिजाओं में हमें तैरना होगा और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए हुक्म के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी होगी। इसलिए जरूरी है कि हम हिदायत पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल कायम करें, जहां दीनी और असरी दोनों तालीम हमें मिले। आप यहाँ देखेंगे आपके बच्चे जो कुरान के इल्म रखते हैं और इंग्लिश तालीम के मुताबिक भी इन्हें मेहनत से पढ़ाया जाता है। मैं बड़े ही अदब और एहतराम से माइक के जिम्मेदार से बताऊंगा कि अपना माइक ये सही करें, आवाज को बहुत खींचता है, एकदम बंद कर देता है कभी कभी। इसलिए वक्त बहुत कम है, मैं अपनी बात को चंद लम्हों में खत्म करके मैं अपने बच्चों के हौसला अफजाई के लिए जो प्रोग्राम ये रचाया बसाया गया है, ताकि हमारे दिल के, हमारी जिंदगी में इल्म की रोशनी पैदा हो जाए, हमारे बड़ों और बूढ़ों के अंदर इल्मी जज्बा पैदा हो जाए, ताकि हमारी जिंदगी जो गुजर गई है इल्म और अमल से खाली होकर के हमने जानवरों जैसी जिंदगी गुजार ली है, कोई मकसद हासिल नहीं किया है। अब बराए करम बराए मेहरबानी हमारी गुजारिश और अपील है और इन बच्चों के इल्मी मुसाबके से ये इजहार कराना है और ये बहरावर कराना है कि इनको इल्म इतना दिया जाए कि दुनिया के किसी गोशे में चल करके ये मायूस ना हो, ये अधूरे ना मालूम हो। अपना जो भी मकसद जिंदगी दुनिया के अंदर इनको हासिल करना हो वो बराहे रास्त आसानी के साथ हासिल कर लें। अब इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इल्म दीन के साथ साथ दुनियावी इल्म भी हासिल करना हमारे लिए जरूरी है, जो इस मदारिस का नस्बुल आइन है कि इल्म दीन भी बच्चों को दिया जाएगा और दुनियावी इल्म से भी इन्हें रोशनास कराया जाएगा। इसी मकसद से वो प्रोग्राम हुआ है। इंशाअल्लाह हमारे उलमाए किराम आपको बहुस्न खूबी आप तक पूरी बात वजाहत के साथ बयान फरमाएंगे। व खुदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।